अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफ़र है लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान। रात हमने नारान में गुजारी, सुबह हम आपको लेके आए बाबूसर टॉप। अगला सफ़र शुरू करते हैं। बाबूसर टॉप से हम आपको लेके जाएंगे अस्तोर। हमारा सफ़र होगा बाबूसर टॉप से कराकरम हाईवे से होते हुए अस्तोर। हम आपको दिखाएंगे रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाजर और सफ़र की दुश्वारियाँ। हम बताएंगे आपको रोड कंडीशन और अपना अगला स्टॉप ओवर। तो चलते हैं अगले सफर पे अस्तोर के लिए। बाबूसर से कराकरम हाईवे तक का सफर बहुत हसीन और पुरकशिश है। इस रास्ते में बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत बस्तियां, हर मंजर अपनी मिसाल आप। हम रुकेंगे बाबूसर गांव और बाबूसर गांव बहुत ही खूबसूरत है। पिछली बार वहां ताजा मटर की फसल थी। आज देखेंगे बाबूसर गांव के हालात। सुना है बाबूसर गांव भी जदीद हो गया है। बाबूसर की ठंडी ठंडी हवाएं चलास को जा रहे हैं और मुझे झूला नजर आया। मैंने सोचा थोड़ा सा जरा अस्सलाम वालेकुम जी। ये टूरिस्ट पुलिस गिलगित बल्तिस्तान ने रेस किया ना, इसका आगाज किया था कश्मीर में, कश्मीर टूरिज्म वालों ने। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मुमताज खान साहब जी। बता दें, आप ये गाड़ियां रोक रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? सर, हमने गाड़ी इसलिए रोक रहे हैं, बाबूसर टॉप से उतरते हुए डिस्प्ले गर्म हो जाती है और ब्रेकें फेल हो जाती है। इस हवाले से हम 5 से 10 मिनट जगह जगह रोकते हैं, व्हील को ठंडा कराते हैं, फिर इसको हम जाना देते हैं। यहाँ से आगे भी 25 किलोमीटर उतराए हैं। इस वास्ते हम सारे को मैसेज दे रहे हैं कि छोटी गियर में आए और ब्रेक को कम से कम इस्तेमाल करें। आप सलामत पहुँच जाए। गुड जॉब, थैंक यू। ये है जी बाबूसर गांव। अब से 6 साल कबल जब मैं बाबूसर गांव आया था तो यहाँ पे सिर्फ गांव ही था। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ जदीद इमारतें बन रही हैं। यह मॉडर्न हो गया भाई, नॉर्थ मॉडर्न हो गया, चंगा भला मॉडर्न हो गया। एंड मेरा ख्याल है ठीक है, मॉडर्न भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इन लोगों का भी हक है, ये भी जदीद ज़िंदगी जिए। लेकिन मेरा रब सोना जानता है कि ये तंग आ जाएंगे जदीद ज़िंदगी से, जैसे हम तंग आए हुए जदीद ज़िंदगी से। मेरा एक लम्हे को भी जदीद ज़िंदगी में रहने का दिल नहीं चाहता। चंद एक मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों से मैं जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूरियाँ जान नहीं छोड़ती। लेकिन किस काफिर का दिल करता है कि वो यहाँ आके ना रहे। खुदा की कसम, मेरा बस चले, मैं इन वादियों में यहाँ कहीं बस जाऊं और बस यहाँ गुम हो जाऊं और मुझे बस कोई ढूंढे ही ना, बस। लें जनाब, दूर से बाबूसर गांव नजर आना शुरू हो गया है और हम बढ़ रहे हैं बाबूसर गांव की जानिब। लास्ट टाइम हम जब यहाँ रुके थे तो यहाँ सिर्फ खेत थे। 2 कप चाय बनाएं जी, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। और यहाँ पर मटर की फसल लगी हुई थी। हमने जाते हुए मटर कितनी जगह लिए थे। अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया। आप सवात, वही मैं पूछ रही थी उनसे कि आप सवात इतनी खूबसूरत जगह है, वो तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बस ये है रोजी रोटी जहाँ इंसान को ले जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ जी बाबूसर गांव में और बड़ा जदीद हो गया ये गांव। लेकिन मैंने तलाश किया एक
नफीस सा सादा सा ढाबा, यहाँ पे चाय पियेंगे। मॉडर्न लाइफ का आपको पता मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है, और मॉडर्न लाइफ से मुराद हरगिज़ वो मॉडर्न वो जदीद गैजेट्स नहीं हैं। मॉडर्न लाइफ से मुराद हरगिज़ वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें खुदा के करीब ले जाती हैं, जो हमें अल्लाह की कुदरत देखने में मददगार होती हैं। मॉडर्न लाइफ वो है वो जो, अब मैं शहर का नाम नहीं लेता, जिन शहरों में हम रहते हैं वहाँ की सुबहें, वहाँ की शामें, वहाँ की रातें मुझे कभी भी पसंद नहीं। उसमें ब्राइलर लाइफ है वो, और कुछ भी अपनाइयत नहीं है, अपना सा कुछ है नहीं उसमें, बस ऐसे ही है। ये है जी बाबूसर गांव। मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की छत पे मौजूद हूँ। ये बाबूसर गांव जो है, यहाँ पे सिवाय गांव के और कभी कुछ नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब ये जदीद हो गया। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, इस जिद्दत से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि रज जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये पीछे एक बड़ा मॉडर्न ज़बरदस्त किस्म का होटल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लोग यहाँ के रहेंगे, मज़े करेंगे। बाबूसर गांव तो बहुत मॉडर्न हो गया है, अब वो गांव से कस्बा बन चुका है। हम वहां रुके, चाय पी और अब बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। हम चलास बाईपास से डायरेक्ट कराक्रम हाईवे पे जाएंगे और वहां से अस्तोर। ये है जी चलास बाईपास। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो चलास सिटी आ जाएगी, राइट टर्न करके ब्रिज क्रॉस करेंगे तो कराक्रम हाईवे स्टार्ट हो जाएगा और हम जा रहे हैं जी अलातूल कराक्रम हाईवे की तरफ।
ये है जनाब माइटी इंडस और हमने अपना सफ़र शुरू किया है शराय रेशम पर। कराक्रम हाईवे का हुस्न ये है कि आपको ता हद्दे नज़र संगलाह पहाड़ नज़र आते हैं और आपकी नज़र को ठहरने नहीं देते। ये है कराक्रम हाईवे का वो मकाम जहां पर रुककर वीडियो बनाए बगैर आप रह ही नहीं सकते। ता हद्दे नजर दूर जाती हुई सड़क आपको मजबूर कर देती है कि आप इस पे दौड़ते हुए अपना सफर तय करें। ते लो फिर जनाब, आओ दौड़ लाइए, मैं ते लगी हां दौड़न। हम पहुंच चुके हैं मशहूर व मारूफ मकाम रायकोट। रायकोट वो मकाम है जहां से फेरी मेडोज जाने वाली दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क का आगाज होता है। ये जिस रास्ते को हमने क्रॉस किया है, यहीं से ये राइट ऊपर टर्न करता है फेरी मेडोज को। ये सारी जीपें खड़ी हैं, ये पार्किंग है, यहाँ पे लोग आते हैं, ये होटल में रिहाइश इख्तियार करते हैं। और ये जीपें, ये इन लोकल्स की ना अपनी रोड है, तो इसलिए ये लोकल्स की अपनी रोड है ना फेरी मेडोज की, तो ये किसी को इजाज़त नहीं देते कि अपनी जीप पे जाएं। और वैसे भी बड़ा डेंजरस रोड है। मैं तो ज़ाती तौर पे भी मतलब मैं जीप ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि आपको फेरी मेडोज पे बगैर एक्सपीरियंस के ड्राइव नहीं करना चाहिए। मतलब आप बहुत अच्छे अगर जीप ड्राइवर हैं, बड़े अच्छे ऑफ रोड एक्सपर्ट भी हैं, तो एटलीस्ट आपको फेरी मेडोज की सड़क के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। चाहे आपने वो पैदल अंदाज़ा लगाया हो या किसी जीप पे पहले आप गए हो, पूरा उसको सर्वे करके फिर देन यू हैव टू मूव। ले जी, ये हमें अब दोबारा सफ़र का आगाज़ रायकोट ब्रिज से कराक्रम हाईवे की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों? ओके, ठीक है, बस ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक। प्लान उल्टा हो जाना चाहिए, यस। हाँ बस ठीक है, ओके जी सर। गिलगित, हेलो।
तो फाइनली हम लोग जगलोट अस्तोर के लिए अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं और जगलोट से हम अब यहाँ राइट टर्न लेंगे अस्तोर की तरफ। ठीक है जी, और आपकी पसंदीदा जगह आ गई है और अब आप यहाँ से उतर के जाइए नीचे, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे तस्वीर भी। ठीक है जी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जब मैं पहली बार गिलगित बल्तिस्तान आई थी, मैंने यहाँ अपनी तस्वीर बनवाई थी जो अभी तक मेरे एल्बम में महफूज है। लें जनाब, सफ़र कर रहे हैं कराक्रम हाईवे से अस्तोर की तरफ और देखते हैं कि सड़क के क्या हालात हैं। यहाँ से तो बहुत अच्छी लग रही है। पहले इस ब्रिज की दूसरी जानब पुलिस चौकी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। ये नई सड़क बन रही है, लिहाजा इसकी साइड से रास्ता निकाला हुआ है। वन वे है। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा ताकि अगले आने वाले जो हैं वो क्रॉस कर सकें। अजी, अस्तोर के रास्ते में ये जो संगलाख पहाड़ है, इनकी बुलंदी इतनी है कि मुख्तसर से अरसे के लिए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए थोड़ा सा रोशन होता है और अदरवाइज ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसकी सिर्फ यही हालात रहते हैं कि जैसे बादल छाए हुए हैं। और ये संगलाख चट्टानों का मंजर इस शाम की तरह के मौसम में और रंग में और भी ज्यादा खूबसूरत और पुरशको नजर आता है।
अच्छा जी, स्तोर रोड पे ये देख रहे हैं आप, बड़े बड़े पत्थर हैं, संगलाख पथरीली चट्टाने हैं। ये जो बुलंदोबाला पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, देव कामत, ये सारे के सारे पत्थर के पहाड़ हैं। और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये किसी वक्त भी खुदा न खास्ता रोल करते हैं और ये क्रैक्स इनमें ऑलरेडी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। और ये जब ये चटकते हैं बारिश में, ये थोड़े नरम होते हैं और फिर जब सख्त धूप पड़ती है तो फिर ये चटकते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी और बड़े शार्प एजेस के साथ और बड़े बड़े भारी पत्थर ये रोल करके सड़क पे आ जाते हैं और फिर कई घंटे तक सड़क जो है, रास्ता जो है वो बंद रहता है। तो बस इन पुरखतर रास्तों के ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन जज्बा मौजूद हो, शिद्दत मौजूद हो, इश्क मौजूद हो, तो फिर बंदा इन रास्तों की सख्तियों को भूल जाता है और सफर करता चला जाता है, क्योंकि सफर जिंदगी है। स्तोर जा रहे हैं और तकरीबन हमने 1 घंटे की मुसाफत तय कर ली है। ये अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे रोड पे काम हो रहा था और ब्लास्टिंग हो रही थी, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। अभी इशारा मिल गया है कि अगले 5-6 मिनट में रोड क्लियर हो जाएगी। हम भी तैयार हैं जी इंशाअल्लाह ताला, और चलते हैं अस्तोर। अस्तोर का सफर जैसा भी हो अब बहुत आसान हो चुका है। इस सड़क पर जब मैंने पहले सफर किया था रामा मेडोज के लिए, तो ये इंतहाई पुरखतर और दुश्वार रास्ता था। मुझे याद है एक बार हम यहाँ कार पे आ गए थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि उनको अबूर करना मुश्किल था, हमें वापस जाना पड़ा। और अगले बरस हम अपनी जीप पर आए, रामा मेडो और रामा लेक तक गए। इस बार हमारी मंजिल कुछ और है, वरना रामा मेडोज और रामा लेक भी काबिले दीद हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इन नज़ारों का मजा लेते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें ना कोई किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। पहाड़ी इलाकों पे हालात इसी तरह के होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं बारिशों में और मुख्तलिफ किस्म के मामला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है, एडवेंचर है, हमें इसे एंजॉय करना है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि आपको वेट करना पड़ता है, जहाँ घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए। और बाजू का तो आपको याद है कि पूरी रात लैंडस्लाइडिंग गई है। हाँ बिल्कुल, एक वक्त वो भी था जब नीलम वैली जाते थे। हम नीलम वैली जाते थे, पूरी रात हमें इंतजार करना पड़ता था, कहीं 8-8, 9-9 घंटे के बाद लैंडस्लाइड रिमूव होती थी और फिर हम सफर पर रवाना होते थे। बाहर कैफ जी जा रहे हैं अस्तोर, और आगे मतलब उसके बाद हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो हम आपको तकरीबन हर व्लॉग में बताते चले आ रहे हैं। देवसाई जाएंगे, स्कर्दू जाएंगे, सरफरंगा जाएंगे और बहुत सारे इसमें हमारे पैच आएंगे, और वो सारे एपिसोड्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ बंधे रहिए फिलहाल अस्तोर तक। मलक साहब को पहाड़ों में ड्राइव करने का बहुत मजा आता है, और ख़ास तौर पर रात के टाइम। आप जो मर्जी कहते रहें, इन्होंने अपनी ही मर्जी करनी होती है, अपने ही मज़े ले के गाड़ी ड्राइव करनी होती है। बहरहाल आसमान को छूते हुए ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
अस्तोर के रास्ते में आपको बहुत सारे ब्रिज मिलते हैं। कभी दरिया आपके राइट आ जाता है और कभी दरिया आपके लेफ्ट साइड पे आ जाता है। ग्रीनरी और नखलिस्तान तलाश करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगदा करनी पड़ती है। खूब एक बकायदा जफाकश मुजाहिदों वाला काम होता है जीबी में नखलिस्तान तलाश करना। ये अस्तोर हम जा रहे हैं, KKH से हमने जगलोट से टर्न लिया है और ये हमें पहला नखलिस्तान, फर्स्ट ग्रीन एरिया जो है वो मिला है। और इस तरह का ही एक ग्रीन एरिया और मिलेगा, मेरी जो मेमोरी है उसमें मैं अगर रिकॉल करूं तो एक छोटी सी बस्ती, एक छोटी सी ग्रीनरी, एक छोटा सा नखलिस्तान और मिलेगा और फिर उसके बाद आगे अस्तोर आ जाएगा। तो ये है जी जीबी का एक राज जो मैं आपको बताना चाहता था कि जीबी में आपको हरियाली तलाश करनी पड़ती है, खास मकामात तक पहुंचना पड़ता है। तो ये है जी ग्रेट ब्रिटेन गिलगित बिल्तिस्तान। मुझे तो पहाड़ों का सफर बहुत पसंद है, चाहे वो हरा भरा हो या संगलाख चट्टानें। हासिल करता सी वे फर्नीचर दा। लें जी, ये है वो नखलिस्तान जिसका मलक साहब जिक्र कर रहे थे और ये निशानी है कि हम लोग अस्तोर पहुंच गए। Finally, alhamdulillah, we reached Astor. It is 18:30 PM. बाकी अब आगे देखेंगे, प्लान करेंगे क्या करना है। शाम हो चुकी है, अब शाम को साइट सीइंग तो हो नहीं सकती, कोई फन करते हैं, कहीं एडवेंचर करते हैं पहाड़ी किस्म का। जी, तो हम इस वक्त हैं कामरान होटल अस्तोर में। खाना ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पे खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा जी घंटा 1.5 घंटा लगेगा खाना बनाने में। हमने कहा जो कुछ है दे दो। माश की दाल थी और ऑमलेट बनवाया हम लोगों ने। अब ये खाना खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन भी जो है सफ़र में गुजर गया है। सुबह फिर सफ़र करना है, आगे निकलना है, जाना है अगली साइड पे। तो इंशाल्लाह सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। जुड़े रहें हमारे साथ। नई जगह, नया ब्लॉग और नई खूबसूरती इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।